नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल HR क्लासरूम में। दोस्तों, हम मिक्स प्रश्नों की एक प्रैक्टिस सेट कर रहे हैं। तो इसी क्रम में हम पहला प्रैक्टिस सेट कर चुके हैं। आज हम दूसरा प्रैक्टिस सेट करने जा रहे हैं। ये क्वेश्चन काफ़ी मैं चुन के लेके आया हूँ आपके लिए, ठीक है। और आपको इतने सारे प्रश्न करा रहा हूँ तो उम्मीद करता हूँ कि आपके जूनियर असिस्टेंट में यूपी स्पेशल में से आपका एक भी प्रश्न बाहर से नहीं आएगा। इसी क्रम में हम आज शुरू करते हैं अपना नेक्स्ट प्रैक्टिस सेट। चलिए बिना देर किए हुए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न, उत्तर प्रदेश की जलवायु कैसी है? तो ए है गर्म शुष्क मानसूनी, बी है उष्ण कटिबंधीय मानसूनी और सी है समशीतोष्ण मानसूनी, डी है शीतोष्ण कटिबंधीय। तो इसमें सही विकल्प है उत्तर प्रदेश की जलवायु कैसी है? उष्ण कटिबंधीय मानसूनी। एक सेकंड, पेन चला लें। क्या है? उष्ण कटिबंधीय मानसूनी उत्तर प्रदेश की जलवायु है। अगला प्रश्न, उत्तर प्रदेश के किस जनपद में खुसरोबाग स्थित है? वाराणसी, लखनऊ, प्रयागराज या मेरठ? तो सही विकल्प है आपका ये जो खुसरोबाग है वो किस जनपद में है? आपके प्रयागराज में है, ठीक है। अगला प्रश्न, उत्तर प्रदेश का प्रसिद्ध दुधवा नेशनल पार्क किस जिले में स्थित है? लखीमपुर खीरी, वाराणसी, हमीरपुर या बांदा? तो उत्तर प्रदेश का जो प्रसिद्ध दुधवा नेशनल पार्क है वो आपके लखीमपुर खीरी में स्थित है। ये उत्तर प्रदेश का सर्वाधिक क्षेत्रफल वाला जिला है, ठीक है। क्या है ये? यूपी का सर्वाधिक क्षेत्रफल वाला जिला कौन सा है? हमारा लखीमपुर खीरी। चलिए अगला प्रश्न चलते हैं। उत्तर प्रदेश के किस जिले में बेंत व बांस की बनी कलात्मक वस्तुओं का निर्माण होता है? मेरठ, कानपुर, बरेली या सहारनपुर? तो सही विकल्प है इसमें बरेली। ये प्रश्न कई बार पूछा गया है, ठीक है। तो बेंत और बांस से बनी कलात्मक वस्तुएं कहाँ मिलती हैं? आपको बरेली में मिलती हैं। मेरठ में क्या मिलता है आपको? मेरठ में क्या प्रसिद्ध है आपको? मेरठ में कैंची उद्योग, कैंची नगर बोलते हैं इसको मेरठ को, है ना। यहाँ खेल का सामान भी, यहाँ खेल का नगर, यहाँ खेल का सामान भी मिलता है, ठीक है। कानपुर क्या है? कानपुर में चमड़ा उद्योग है, ठीक है। बरेली बोलते हैं आपको काजल नगरी या सुरमा नगरी? सुरमा नगरी। और सहारनपुर में क्या है? सहारनपुर में लकड़ी का कार्य होता है, ठीक है, नक्काशी कार्य होता है। और यहाँ सिगरेट उद्योग भी प्रसिद्ध है। क्या है? सिगरेट, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश के प्रमुख हवाई अड्डों में निम्नलिखित जोड़ों में से कौन सा गलत है? यानी ये हवाई अड्डे हैं और हवाई अड्डे किस शहर में स्थित हैं इसका हमें मिलान करना है। चलिए, बाबतपुर हवाई अड्डा ये कहाँ है? आगरा में। नहीं, ये आगरा में नहीं है। ये कहाँ है आपका? ये है आपका बनारस यानी वाराणसी। हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी यहीं से लोकसभा चुनाव के लिए आवेदन किया है। बमरौली हवाई अड्डा प्रयागराज में, बिल्कुल सही है। अमौसी लखनऊ में है, बिल्कुल सही है। चकेरी हवाई अड्डा कानपुर में है, ये भी बिल्कुल सही है। तो क्या है? बाबतपुर हवाई अड्डा कहाँ पर है आपका? वाराणसी में। नेक्स्ट प्रश्न, हिंदू मुस्लिम एकता का प्रतीक सुलहकुल उत्सव प्रदेश में कहाँ मनाया जाता है? कानपुर, आगरा, अलीगढ़ या मेरठ में? तो ये आपके सुलहकुल उत्सव मनाया जाता है आपके आगरा में, ठीक है। सुलहकुल की शुरुआत किसने की थी? अकबर ने की थी। अकबर ने इसकी शुरुआत की थी। ये हिंदुओं और मुस्लिमों के बीच मनमुटाव को खत्म करने का एक प्रयास था अकबर के द्वारा। अगला प्रश्न, चौथा, उत्तर प्रदेश में गढ़ का मेला कहाँ लगता है? हापुड़, सहारनपुर, मुजफ्फरनगर या राजघाट? तो इसमें सही विकल्प है जो गढ़ का मेला लगता है वो लगता है आपके हापुड़ में, है ना। कुछ और इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं हापुड़ के बारे में। क्या कि क्षेत्रफल के अनुसार यूपी का सबसे छोटा जिला है। यूपी का सबसे छोटा जिला कौन सा है? हापुड़, ठीक है। और सबसे बड़ा कौन सा है? क्षेत्रफल के अनुसार यूपी का सबसे बड़ा जिला कौन सा है? आपका लखीमपुर खीरी। लखीमपुर खीरी सबसे बड़ा जिला है, ठीक है। और जो गढ़मुक्तेश्वर के मेले का जो आयोजन होता है वो भगवान शिव की प्रतिमा को यहाँ पर भगवान शिव की प्रतिमा को विराजित किया जाता है, ठीक है। गढ़मुक्तेश्वर में जो गढ़ का मेला होता है वहाँ पर। नेक्स्ट प्रश्न, उत्तर प्रदेश में अर्धकुंभ का आयोजन कितने वर्ष पश्चात किया जाता है? प्रति 4 वर्ष, प्रति 6 वर्ष, प्रति 8 वर्ष या प्रति 12 वर्ष? तो इसका सही विकल्प होगा अर्धकुंभ का आयोजन किया जाता है प्रति 6 वर्ष बाद, ठीक है। भारत का सबसे बड़ा मेला होता है कौन सा? कुंभ का मेला। कुंभ का मेला सबसे बड़ा मेला होता है कुंभ का मेला, ठीक है। यह 12 वर्षों बाद लगता है, 12 वर्षों बाद लगता है। यह 4 स्थानों पर लगता है। एक तो हरिद्वार, ठीक है, गंगा नदी के किनारे, ये गंगा जी किनारे लगता है, ठीक है।
दूसरा है आपका प्रयागराज, ये गंगा नदी किनारे लगता है। तीसरा है आपका उज्जैन, ये लगता है आपका शिप्रा नदी किनारे, शिप्रा नदी किनारे लगता है। और चौथा है आपका नासिक, क्या, नासिक, ये लगता है आपका गोदावरी किनारे, गोदावरी के किनारे, ठीक है। 4 जगह कुंभ लगता है। और जो 6 वर्ष बाद लगता है उसे क्या कहते हैं हम, अर्धकुंभ कहते हैं, ठीक है। अगला प्रश्न, कानपुर को पूर्व के रूप में भी जाना जाता है, इसका उत्तर आप कमेंट में दीजिए, है ना। कानपुर को भी क्वेश्चन कई बार करा चुका हूँ मैं, ना। तो कानपुर को पूर्व के किस रूप में जाना जाता है, लंदन, मैनचेस्टर, लिवरपूल या पेरिस, इसका उत्तर आप कमेंट में कीजिए। एक आध प्रश्न तो आप भी करिए, कमेंट में बताइए, ठीक है। और सही आंसर जो बताएंगे उसका मैं नेक्स्ट वीडियो में कमेंट उसका शो करूँगा, ठीक है। चलिए आगे देखिए। हाँ, जिन भी फ्रेंड्स को PDF चाहिए वो टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं, वहाँ पर आपको सारी PDF उपलब्ध करा दी जाएंगी। हिंदी के अलावा उत्तर प्रदेश टेलीग्राम चैनल इसके जो डिस्क्रिप्शन में है उसमें लिंक दिया गया है, वहाँ से जाके आप उसमें जुड़ सकते हैं। हिंदी के अलावा उत्तर प्रदेश की अन्य राजभाषा कौन सी है, अंग्रेजी, उर्दू, संस्कृत या इनमें से कोई नहीं। तो उर्दू उत्तर प्रदेश की दूसरी भाषा है, ठीक है। चलिए कुछ और देख लेते हैं। राजभाषा अधिनियम कब बना, तो यूपी राजभाषा अधिनियम कब बना, 1991 में, ठीक है। और 1991 में ही प्रथम राजभाषा किसे घोषित किया गया, प्रथम राजभाषा यूपी की, है ना, किसे, हिंदी को, कब, 1951 में, ठीक है। और दूसरी राजभाषा उर्दू, दूसरी राजभाषा क्या है आपकी, उर्दू, कब बनी, ये बनी आपकी 1989, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, कब बनी, 1989, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न, इलाहाबाद उच्च न्यायालय के, ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न कई भी परीक्षा में देखा गया है और उम्मीद करते हैं ये काफ़ी मतलब ये आ सकता है आपके एग्जाम में। इलाहाबाद उच्च न्यायालय के पहले भारतीय मुख्य न्यायाधीश कौन थे, इकबाल अहमदी, विधु भूषण मलिक, कमलाकांत वर्मा या शाह मोहम्मद सुलेमानी। तो प्रथम न्यायाधीश थे इलाहाबाद उच्च न्यायालय के शाह मोहम्मद सुलेमानी, ठीक है। अच्छा, इलाहाबाद उच्च न्यायालय की स्थापना कब हुई, इलाहाबाद उच्च न्यायालय की स्थापना हुई आपकी 1869 में, ठीक है। 1869 में इसकी स्थापना हुई। नवाबगंज पक्षी अभयारण्य किन जिलों में स्थित है, उन्नाव, बदायूं, बरेली या बाराबंकी, बाराबंकी। तो सही विकल्प है आपका, ये किस में है, ये आपका उन्नाव में है। उन्नाव के लोग क्या होते हैं, नवाब होते हैं, है ना। तो एक इंपॉर्टेंट फैक्ट है इसमें कि सबसे पहला पक्षी अभयारण्य कौन सा था, सबसे पहला पक्षी अभयारण्य कौन सा था आपका, नवाबगंज, जो कहाँ पर है आपका, उन्नाव में है, ठीक है। और सबसे बड़ा पक्षी अभयारण्य कौन सा है यूपी का, यूपी का सबसे बड़ा पक्षी अभयारण्य कौन सा है, लाख बहोसी पक्षी अभयारण्य, लाख बहोसी पक्षी अभयारण्य। ये कहाँ है आपका, लाख बहोसी पक्षी अभयारण्य कहाँ है आपका, ये आपका है कन्नौज में, ये कहाँ है आपका, कन्नौज में, ठीक है। सबसे पहला पक्षी अभयारण्य कौन सा है, नवाबगंज। सबसे बड़ा कौन सा है, लाख बहोसी पक्षी अभयारण्य, ये कहाँ है आपका, ये आपका कन्नौज में है। अगला, सैयद सलार मेला कहाँ आयोजित किया जाता है, तो मैनपुरी, बहराइच, बाराबंकी या खलीलाबाद। सही विकल्प है आपका सैयद सलार मेला आपका कहाँ आयोजित किया जाता है, ये बहराइच में आयोजित किया जाता है, ठीक है। बाराबंकी में क्या है आपका, देवा शरीफ, कौन सा मेला, देवा शरीफ मेला, ये कहाँ पर है, देवा शरीफ मेला कहाँ आयोजित किया जाता है आपका, बाराबंकी। अगला प्रश्न, प्रथम स्वतंत्रता संग्राम कब हुआ, 1877, 1757, 1885 या 1857। तो ये हुआ था आपका 1857। प्रथम स्वतंत्रता संग्राम कब हुआ था, 1857 में, कहाँ पर, ये आपका मेरठ, मेरठ में हुआ था, कब, 10 मई 1857 को, ठीक है। इसमें प्रतीक क्या थे, कमल एंड रोटी प्रतीक थे। और प्रथम बलिदान 57 की क्रांति, प्रथम बलिदान किसने दिया था, शहीद मंगल पांडे जी द्वारा, मंगल पांडे जी, ठीक है। अगला प्रश्न, उत्तर प्रदेश का
भारत के चावल उत्पादन राज्यों में कौन सा स्थान है? प्रथम, द्वितीय, चतुर्थ या पंचम? तो उत्तर प्रदेश का भारत में चावल उत्पादन में द्वितीय स्थान है। प्रथम कौन है? प्रथम है आपके पश्चिम बंगाल, प्रथम है। ठीक है, अभी मैं सारी लिस्ट आपको लिखा दूंगा कि उत्तर प्रदेश किस किस में प्रथम है, किस किस में सेकंड है। ये सारी डिटेल में मैं नोट्स बनाए हैं, तो उससे आपको बता दूंगा। मेरा प्रयास यही है दोस्तों कि आपका यूपी स्पेशल में जूनियर असिस्टेंट में फुल में से फुल मार्क्स लेके आएँ। ठीक है, बहुत सारे प्रैक्टिस कराऊंगा मैं इसके, और कोई सुझाव हो तो आप सुझाव दीजिए। ठीक है, उत्तर प्रदेश की सबसे लंबी नहर कौन सी है? ऊपरी गंगा नहर, शारदा नहर, आगरा नहर या निचली गंगा नहर? तो सही विकल्प है आपकी सबसे लंबी नदी कौन सी है? आपकी शारदा नहर। इसका उद्गम होता है नेपाल के बनबसा से, नेपाल के बनवासा से इसका कहाँ है? उद्गम होता है। ठीक है, वैदिक सभ्यता का विकास किस नदी के तट पर हुआ है? गोदावरी, नर्मदा, सरस्वती या तापी? चलिए, तो जो वैदिक सभ्यता का जो विकास है वो हुआ है हमारी सरस्वती नदी किनारे। ठीक है, सबसे पवित्र नदी कौन सी है? सरस्वती, सबसे पवित्र नदी। ठीक है, इसी नदी किनारे वैदिक सभ्यता का विकास हुआ। ठीक है, गंगा यमुना सरस्वती का तट कहा जाता है किसे? प्रयागराज को। गंगा यमुना सरस्वती ये विलुप्त हो चुकी हैं अभी, का तट किसे कहते हैं हम? प्रयागराज को। अगला प्रश्न, उत्तर प्रदेश की प्रमुख वाणिज्यिक फसल है? तिलहन, गन्ना, जूट या कपास? तो उत्तर प्रदेश की प्रमुख वाणिज्यिक फसल कौन सी है? हमारी गन्ना। ठीक है, सबसे ज़्यादा गन्ने का उत्पादन कहाँ होता है? उत्पादन क्षमता कहाँ है? उत्तर प्रदेश में, यानी प्रथम स्थान है हमारा इसमें, प्रथम स्थान गन्ने के उत्पादन क्षमता में। उत्तर प्रदेश में नकटेया मेला कहाँ पर आयोजित किया जाता है? वाराणसी, लखनऊ, सहारनपुर या प्रयागराज? तो सही विकल्प है इसका वाराणसी। नकटेया मेला हमारा उत्तर प्रदेश में वाराणसी में आयोजित किया जाता है। बटेश्वर, कुल और मेले देख लेते हैं यहाँ पर, है ना। बटेश्वर मेला कहाँ लगता है? बटेश्वर, एक सेकंड, इसमें बटेश्वर मेला लगता है आपका आगरा में। ठीक है, शाकुंभरी देवी मेला कहाँ लगता है? ये लगता है सहारनपुर में। ठीक है, और सबसे ज़्यादा मेले कहाँ लगते हैं उत्तर प्रदेश में? सबसे ज़्यादा मेले, ये सारे क्वेश्चन पेपर में आ चुके हैं, मैं ऐसे ही फालतू ही लिखवा रहा हूँ। कहाँ सबसे ज़्यादा मेले? मथुरा में। ठीक है, तो बटेश्वर मेला आगरा में लगता है, शाकुंभरी देवी मेला कहाँ लगता है? सहारनपुर में, और नकटेया मेला कहाँ लगता है? वाराणसी में, और सबसे ज़्यादा मेले कहाँ लगते हैं आपके? मथुरा में। नेक्स्ट, उत्तर प्रदेश की गोविंद सागर परियोजना को दूसरे किस नाम से जाना जाता है? रेहन सागर परियोजना, शारदा परियोजना, गंडक परियोजना या राजघाट बांध परियोजना? तो इसका सही विकल्प है गोविंद सागर परियोजना को हम रेहन बांध परियोजना के नाम से भी जानते हैं। यह किस नदी पर है? ये रेहन नदी पर है, रेहन नदी पर बनी हुई है। ठीक है, अच्छा, एक और कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ देख लेते हैं हम। सोनभद्र के अंदर एक ओबरा ताप विद्युत केंद्र रेहन नदी पर ही स्थित है ना। ओबरा ताप विद्युत केंद्र ये रेहन नदी पर ही स्थित है। ठीक है, ये कहाँ पर है आपका? ये आपका है सोनभद्र में। ठीक है, और ये ओबरा जो ताप विद्युत केंद्र है ये बनाया गया है किसके सहयोग से? रूस के सहयोग से बनाया गया है ओबरा ताप विद्युत केंद्र। अगला प्रश्न, प्रतिवर्ष सूफी संत हाजी वारिस अली शाह की मजार पर कौन सा मेला लगता है? गढ़ मुक्तेश्वर का मेला, फतेहपुर सीकरी मेला, कालियर मेला या देवा शरीफ मेला बाराबंकी? तो सही विकल्प है आपका देवा शरीफ मेला बाराबंकी। ये सूफी संत हाजी वारिस अली शाह की मजार पर लगता है। ठीक है, ये की तो क्वेश्चन कई बार आ चुका है। तो दोस्तों आज हम यहीं तक रखते हैं। ठीक है, आप प्लीज़, ये मैं बड़ा मेहनत से वीडियो लेक्चर तैयार होता है, आप स्किप करके मत देखना, है ना। अगर आप इनको करते हो तो आपके फुल में से फुल मार्क्स आने की पूरी गारंटी रहेगी। ठीक है, कोई सुझाव हो, कोई सजेशन हो तो आप कमेंट में कीजिए, और प्लीज़ चैनल के सपोर्ट के लिए लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए, है ना। कोई कुछ और चाहिए आपको तो बताइए, ठीक है, उस दिशा में काम किया जाएगा। जिन भाइयों बहनों को PDF चाहिए वो डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया गया है। धीरे धीरे सारी चीज़ें हो जाएंगी। ठीक है, लेकिन अभी 100 के मतलब 1000 सब्सक्राइब हो जाएंगे तब चैनल और अच्छे से ग्रो करेगा, क्योंकि वीडियो अपलोड करने में बहुत दिक्कत आती है, क्वालिटी मेंटेन नहीं रहती है, बहुत समस्या आती है नए चैनल को। ठीक है,
तो चलिए मिलते हैं कल, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। खुश रहिए, मस्त रहिए, व्यस्त रहिए।